Hi, good evening to all my viewers. This is शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन. सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं भाई चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के बारे में. एम आई पल्टन तो भाई बड़ी ज्यादा खुश होगी बिकॉज मुंबई इंडियंस ने टॉप 5 बहुत ही जबरदस्त रिटेंशन की थी इस टाइम अराउंड. एंड ऑक्शंस में जब ऑक्शंस हुए थे दे वेंट फॉर गुड बॉलर्स. तो भाई बहुत ही अच्छे अच्छे बॉलर्स उन्होंने इस टाइम बाय किए. तो एक बहुत ही बैलेंस स्क्वाड, बहुत ही तगड़ा स्क्वाड, ऐसा स्क्वाड जो लास्ट टाइम जैसे परफॉर्मेंस नहीं देगा बट इस टाइम जो है टॉप 4 में एंड बाय टॉप 4 ओनली टॉप 2 एंड फाइनल्स में भी जीतने की पूरी पूरी कैपेसिटी जो है वो रखता है. वैसे मुंबई इंडियंस वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज हैं इस टूर्नामेंट की. रोहित शर्मा जैसे आप देख रहे हैं पीछे वो ट्रॉफी को किस कर रहे हैं. तो रोहित शर्मा की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस साइड पे. एंड वो कंट्रीब्यूशन शायद लोगों को लास्ट ईयर जो है जब कैप्टन चेंज हुए थे एंड वो सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, द पीपल कुड नॉट डाइजेस्ट दैट रोहित शर्मा इज प्लेइंग अंडर समबडी एल्स. हमारे ऑल फॉर्मेट के कैप्टन थे वो, उस टाइम की बात है. एंड अपनी फ्रेंचाइजी के वो कैप्टन नहीं थे, उनको किसी के अंदर काम खेलना पड़ रहा था. वो बंदा उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था उनको दैट बाउंड्री में जाइए, इधर फील्डिंग करिए, उधर फील्डिंग करिए. पीपल डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल एंड बहुत ज्यादा इरप्ट हो गया था. पूरा वानखेड़े बूझ से इरप्ट हो गया था एंड बहुत ज्यादा मुश्किलें पड़ गई थी मुंबई इंडियंस को लास्ट टाइम अराउंड. बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजीज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव फ्रेंचाइजीज. अपने प्लेयर्स का ये बहुत ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, अपनी पूरी फैन फॉलोइंग की भी, एम आई पल्टन का भी ये पूरा ध्यान रखते हैं. सो आज हम इस वीडियो में स्वॉट एनालिसिस करेंगे मुंबई इंडियंस की. तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स नीचे लिखेंगे, लेकिन वो सब वीडियो के बाद. तो भाई मुंबई इंडियंस जो है 5 ट्रॉफीज करने के बाद इस टाइम अपना 6th टाइटल के लिए ट्राई करेगी. एंड जो है हमारे न्यू कैप्टन साहब है, न्यू तो नहीं, ये लास्ट ईयर भी खेले थे लेकिन ये फील सी नहीं आ रही थी लास्ट ईयर कैप्टनसी की. लेकिन इस टाइम हार्दिक पांड्या इज एट अ डिफरेंट स्टैचर देन व्हाट ही वाज लास्ट टाइम. तो भाई लास्ट टाइम का वो पूरा एपिसोड हुआ जहां फैंस ने इनको बू किया, इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया एंड रोहित शर्मा के साथ ये खड़े रहे सारे जो मुंबई इंडियंस के फैंस हैं. लेकिन हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप के फाइनल में जो क्लासन की विकेट ली और लास्ट ओवर में मैच निकाल दिया, उसके बाद द टेबल्स हैव जस्ट टर्न फॉर हार्दिक पांड्या. एकदम उनका रेपुटेशन जूम करके ऊपर चले गई एंड हार्दिक पांड्या वाज लाइक द पोस्टर बॉय फॉर इंडियन क्रिकेट इन T20 फॉर्मेट. रोहित शर्मा उसके बाद T20 फॉर्मेट से रिटायर भी कर गए. सो आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, सो उसके ऑल दीज सिचुएशनल चेंजेस, सर्कमस्टेंशियल चेंजेस जो हैं वो काफी ज्यादा हार्दिक पांड्या के बेनिफिट में चली गई. बिकॉज रोहित शर्मा जो है अब नाउ ही हैज नथिंग टू प्रूव इन द T20 फॉर्मेट. ही इज नो लॉन्गर द कैप्टन ऑफ द T20 टीम, जिस वजह से हार्दिक पांड्या जो है अब आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके इस साल एंड होपफुली फैंस के सपोर्ट के साथ, बिकॉज यार मुंबई इंडियंस विदाउट एम आई पल्टन इज ऐसा लगता है कि हाफ फ्रेंचाइजी है, हाफ तो है जो उनके व्यूअर्स है, उनके फैंस है. तो भाई होपफुली इस टाइम फैंस विल यूनाइट विद द टीम एंड दे विल ट्राई टू रीच द प्लेऑफ्स. दैट्स नंबर 1. हार्दिक पांड्या को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है. He had a very tough time last time around, so hopefully this time around his reign is better. Anyway, MI पल्टन की जो थी ये आप इन 5 मेन खिलाड़ियों को देख सकते हैं. भाई ये मेन खिलाड़ी तो हमारे इंडियन टीम के मेन खिलाड़ी है, नॉट ओनली देयर फ्रेंचाइजीज. सो भाई ये जो है रिटेंशन बहुत ही ज्यादा सॉलिड थी. जसप्रीत बुमराह को सबसे हाईएस्ट अमाउंट पे रिटेन किया गया, ही डिजर्व्स इट. ही इज द मैच विनर नॉट ओनली फॉर मुंबई इंडियंस बट ऑल्सो फॉर टीम इंडिया. जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव. तो भाई ये 5 इनके जो है रिटेंशंस हैं एंड इन 5 का जो इम्पैक्ट है मुंबई इंडियंस के लिए वो बहुत ज्यादा मैसिव है. जब ये रिटेंशन अनाउंस हुई थी, आई एक्चुअली थॉट यार ये तो सारे पैसे इन्होंने रिटेंशन में स्पेंड कर दिए, तो ये अब प्लेयर कैसे खरीदेंगे. बिकॉज इतनी टॉप 5 रिटेंशन इन्होंने कर दी है, इतनी मजेदार रिटेंशन इन्होंने की है. आई थिंक सबसे बेस्ट रिटेंशन जो है वो आर्ग्यूबली मुंबई इंडियंस की ही थी. तो भाई ये रिटेन प्लेयर्स जो है वो ट्राई करेंगे कि मुंबई इंडियंस को इस टाइम टाइटल जितवाए. एनीवे, एक बार हम स्क्वाड की तरफ नजर डालेंगे. बहुत ही इनका बैलेंस स्क्वाड, लाइक आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो. बैटर्स तो भाई
इंडियन बैटर्स आर रूलिंग द रूस्ट इन मुंबई एंड बॉलर्स इस टाइम इन्होंने थोड़े से स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस भी डालने की कोशिश की है, लेकिन पेसर्स इनके बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो एक बारी मैं स्क्वाड पढ़ लेती हूँ, आप भी स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। बैटर्स में इनके सूर्य कुमार यादव है, रोहित शर्मा एंड बेवन जेकब्स है। तो भाई सूर्य कुमार यादव का फॉर्म बड़ा ही 50-50 सा जा रहा है कुछ इंटरनेशनल मैचेस में पिछले साल में। तो भाई अब ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट में रिटर्न करते हैं, बिकॉज सूर्य कुमार यादव जनरली मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं। ही इज द एक्स फैक्टर इन दिस टीम अलोंग विद जसप्रीत बुमराह। इन दोनों का फॉर्म जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर मुंबई इंडियंस सक्सेसफुली मैचेस जीत रही है या फिर नीचे बॉटम हाफ में ही रहेगी। सो एनीवे, दीज आर द बैटर्स। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या है जो कैप्टन है, तिलक वर्मा है, नमन धीर, विल जैक्स। तो विल जैक्स इन्होंने बहुत ही तगड़ी बाय किया। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर ऑक्शन के टाइम में जब विल जैक्स मुंबई ने खरीदा था, तो आकाश अंबानी खुद उठ के दे वेंट टू द आरसीबी टेबल और वहां उन्होंने से हाथ मिलाया। लोग सोच रहे हैं ये क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भाई, इस तरीके से हाथ क्यों मिलाया गया, बट मुझे लगता है पर्सनली विल जैक्स इज अ वेरी वेरी गुड बाय। अगर ये इनको नंबर 3 पे फिट कर सके देन ये इनके लिए एक ऑसम ऑसम बाय हो जाएगी। मिचेल सैटनर अपने बेस्ट फॉर्म में बॉलिंग कर रहे हैं आजकल। मिचेल सैटनर इंडिया को भी बड़ा परेशान कर रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में सबको। अगर आप इंडिया को परेशान कर सकते हैं तो आप वर्ल्ड में सबको ही परेशान कर रहे हैं। ये चीज तो बहुत ही क्लियर है। I think Mitchell Satner is in the form of his life, not only in bowling but also in batting। नीचे आके बहुत लंबे हिट्स मार सकते हैं एंड ये ही इनकी स्ट्रेंथ है। सीएसके में इनको मोस्टली बेंच में बिठाया जाता था, बड़ा सैड सा फेस लेके ये मैचेस देखते थे, बट आई होप दैट ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ देयर फ्रंटलाइन स्पिनर्स मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि वैसे भी इनका स्पिन बैटरी बहुत हर साल बड़ी वीक रहती है, बट इस साल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिचेल सैटनर ये स्पिन बैटरी काफी ज्यादा तगड़ी हो गई है। विग्नेश पुथुर एंड राज बावा, तो ये इनके ऑलराउंडर्स हैं। विकेट कीपर्स में इनके रॉबिन मिन्स, बहुत ज्यादा इनका रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक क्रिकेट से ये आते हैं एंड बड़ा ही फिनोमिनल इनके रिकॉर्ड्स हैं वहां। रियान रिकल्टन, तो भाई मोस्ट लाइकली मुझे जितना समझ में आता है रियान रिकल्टन को ये ओपनिंग पोजीशन देंगे इंस्टेड ऑफ टू ओपन विद रोहित शर्मा। तो भाई रिकल्टन जो है अभी भी पीछे साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छे रन्स मारते हैं, विकेट कीपर है, तो ये अच्छा सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। बिल्कुल लाइक टू लाइक है शान किशन के, उनके जैसे तेज खेलते हैं एंड ही इज वन ऑफ द अपकमिंग टैलेंट्स। तो इफ Mumbai Indians can groom him to be an opener with Rohit Sharma, that will be the best for them. Then Krishna Srijit, इनके stats मैंने निकाले हैं, थोड़ी देर बाद हम इनके stats में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा इनका डोमेस्टिक साल गया है and if Mumbai Indians want to actually play with an extra foreigner, तो ये इनको बीच में इंसर्ट कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा फॉरेनर को खिला सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। बॉलर्स में तो भाई जसप्रीत बुमराह एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। तो भाई मुझे कभी कभी लगता है दैट पूरी मुंबई इंडियंस वो सेंटर्ड अराउंड जसप्रीत बुमराह है एंड व्हाई नॉट, he is the defining factor all over the world. He's the best bowler in the world across formats and obviously franchisee cricket में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। लास्ट ईयर 2024 में जब मुंबई इंडियंस का बड़ा एवरेज सा सीजन गया था, तब जसप्रीत बुमराह was a standout bowler for them still, so जसप्रीत बुमराह is a big factor, लेकिन इंजरी कंसर्न्स हैं। जसप्रीत बुमराह 3 से 4 मैचेस मोस्ट डेफिनेटली मिस करेंगे। अर्ली अप्रैल के अराउंड ये अपनी फ्रेंचाइजी को ज्वाइन करेंगे एंड मेरे हिसाब से बिकॉज बड़ी सीरीज आ रही है, इंग्लैंड सीरीज आ रही है, इनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करना पड़ेगा। इन केस मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर जाती है इन द प्लेऑफ्स, तो फिर इनको ओनली प्लेऑफ्स में एंड फाइनल्स में या एलिमिनेटर में यूज करे। अगर ये क्वालिफाई नहीं होती है तो आई थिंक जसप्रीत बुमराह शुड जस्ट गेट रेस्टेड। तो भाई जसप्रीत बुमराह मेन फ्रंटलाइन बॉलर फॉर मुंबई इंडियंस। ट्रेंट बोल्ट, तो भाई बोल्ट भाई वापस आ गए हैं एंड ट्रेंट बोल्ट बहुत ही ज्यादा लीथल है। इनकी रेपुटेशन है ये फर्स्ट ओवर में विकेट लेते हैं एंड बहुत ही ज्यादा साउंड एंड डिपेंडेबल बॉलर है। तो यार बोल्ट इज बैक एंड दैट इज वेरी वेरी गुड न्यूज। करण शर्मा, ये इनके अगर इफ दे वांट इन देयर कॉम्बिनेशन टू प्ले विल जैक्स, तो शायद करण शर्मा को चांस मिल सकता है। इसमें हम प्लेइंग कॉम्बिनेशन में वर्क करेंगे बाद में। दीपक चहर, अगर दीपक चहर को इंजरीज ना हो
देन दीपक चहर इनके बहुत अच्छे बॉलर, ऑलराउंडर एक्चुअली बन सकते हैं, ये हिट्स भी मार लेते हैं, तो बट इंजरी इनका काफी बड़ा दुश्मन है, तो दीपक चहर नीड्स टू सी हिज बॉडी फिटनेस। अल्लाह गजनफर का नाम है, लेकिन अल्लाह गजनफर रूल्ड आउट है, इनकी जगह मुजीब ने ले ली है, तो भाई ये एक स्वॉप है जो यहाँ दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअली अल्लाह गजनफर अगर होते तो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते, बट नेवरदलेस एक अफगानी बाय रिप्लेस्ड बाय द अदर अफगानी बाय, सो अल्लाह गजनफर इज आउट and Mujib is in this squad. Reece Topley इनके खेलेंगे, लिजर्ड विलियम्स है, राजू साहब है, अश्विनी कुमार है एंड अर्जुन तेंदुलकर। तो भाई अर्जुन तेंदुलकर को इन्होंने फर्स्ट राउंड में इस टाइम बिड नहीं किया था, लोग सोच रहे थे हो क्या गया, लेकिन सेकंड राउंड में इन्होंने बिड किया जब किसी और ने बिड नहीं किया। तो भाई अर्जुन तेंदुलकर वेस्टेड टैलेंट है, मुझे सैड लगता है उनके लिए। ग्रूमिंग तो उनकी काफी ज्यादा हुई है, बड़े छोटी उम्र से वो फास्ट बॉलिंग की, इवन आजकल बैटिंग भी अच्छी करते हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं, बट इनको खिलाया उतना जी जाता है। एक मैच में जो डेब्यू किया था उस टाइम तो ऐसी फील्ड सेट कर दी थी और ऐसा टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया था कि भाई ये पिट ना जाए किसी तरह, तो भाई इतना अगर आप इनको मॉली कॉडल करेंगे, कॉटन के अराउंड इनको जैसे एकदम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो फिर ये प्लेयर कैसे बनेंगे? थोड़ा सा निकलने दीजिए, मार खाने दीजिए, थोड़ा सा सफर करने दीजिए इंटरनेशनल फॉर्मेट में, तभी जो है इनका दिल मजबूत होगा। सो आई थिंक अगर इनको इतना रखना है अर्जुन तेंदुलकर को, तो इनको खिलाना चाहिए। तो भाई सबसे बड़ी कंसर्न, सबसे बड़ा पॉजिटिव एंड सबसे बड़ा कंसर्न जो है मुंबई इंडियंस का करंटली, एंड दैट इज जसप्रीत बुमराह, and not only for the Mumbai Indians fans but also for Indian cricket fans. Indian cricket fans जो मुंबई इंडियंस के फैंस नहीं हैं, वो इस टाइम ये चीज सोच के डरे हुए हैं दैट अगर मुंबई इंडियंस ने फिर से जसप्रीत बुमराह को ओवर यूज अब्यूज कर दिया, तो भाई इंग्लैंड सीरीज का क्या होगा, जसप्रीत बुमराह के करियर का क्या होगा, हमारे फास्ट बॉलर का क्या होगा? तो भाई नॉट ओनली द मुंबई इंडियंस फैंस बट टीम इंडिया फैंस आर वेरी कंसर्न्ड एज टू व्हाट इज हैपनिंग विद जसप्रीत बुमराह। तो भाई बुमराह नीड्स टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली, वेरी मेटिकुलसली, एंड बहुत इनका ध्यान रखने की जरूरत है, ना कि उस तरीके से जैसे इनसे 50 ओवर बॉल करवा दिए थे ओवर अ पीरियड ऑफ 4 days इन मेलबर्न बाय रोहित शर्मा। ऐसी चीज जो है वो दोबारा से कभी नहीं होनी चाहिए। एनीवे, जसप्रीत बुमराह अगर थोड़ा बाहर बैठेंगे तो ट्रेंट बोल्ट जो है वो फुटबॉल खेलेंगे, तो भाई सबको पता है ट्रेंट बोल्ट जो है उनके फुटबॉल वाले फिगर्स होते हैं, 2 for 3, 1 for 2, ऐसे ऐसी फिगर्स के साथ वो खेलते हैं। भाई रन वो देते नहीं है, विकेट्स वो ले लेते हैं, पावर प्ले में विकेट्स ले लेते हैं, फर्स्ट ओवर में विकेट्स ले लेते हैं। तो भाई ऐसा क्या है ये ट्रेंट बोल्ट में? तो भाई ट्रेंट बोल्ट वाज नॉट देयर इन द चैंपियंस ट्रॉफी। अगर ये शायद चैंपियंस ट्रॉफी में होते तो इंडिया को और भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, बट फॉर्चुनेटली फॉर अस ये नहीं थे। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ज्यादा फोकस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपना कंट्री के लिए लिया नहीं हुआ है, तो भाई फ्रेंचाइजी क्रिकेट का बाप जो है आईपीएल वो आ चुका है, तो भाई ट्रेंट बोल्ट विल बी सीन इन एक्शन। एनीवे, ट्रेंट बोल्ट के थोड़े से फिगर्स देखते हैं जो 2018 के आईपीएल के बियॉन्ड, तो भाई सबसे ज्यादा विकेट्स इन पावर प्ले ट्रेंट बोल्ट के नाम पे है। तो आप देख सकते हैं इतने 59 विकेट्स इन 89 मैचेस है। नेक्स्ट नंबर पे जो है वो दीपक चहर है एंड देन मोहम्मद शामी है। सो ही इज रूलिंग द रूस्ट आफ्टर 2018 ट्रेंट बोल्ट एंड ही इज अ बिग नेम आफ्टर जसप्रीत बुमराह इन देयर पेस अटैक। सो भाई स्पिन अटैक की बात करें तो यार यहाँ इनका मामला थोड़ा सा गड़बड़ा है। सो आप देखें लिस्ट में कितना नीचे जाके, इवन दिल्ली से नीचे, मतलब दिल्ली से नीचे कुछ भी हो सकता है, दिल्ली मेरी टीम है, बट उससे नीचे कुछ भी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। बट एनीवे, स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है इनका काफी ज्यादा हल्का है, लेकिन इस टाइम इन्होंने सैटनर डाला है, साथ में इन्होंने अल्लाह के जानफर डाला था जो एक और बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चले गए। मुजीब आ गया, पता नहीं मुजीब को ये शायद नहीं यूज करेंगे, बट सैटनर के आने से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका। तो अब मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है मुंबई इंडियंस की इतनी नीचे इनकी पोजीशन नहीं रह जाएगी। आई थिंक दे विल इंप्रूव इन द स्पिन डिपार्टमेंट एज वेल। सैटनर, जैसे कि मैंने बोला, ही इज गोइंग टू प्ले की रोल। जो भी टर्निंग ट्रैक्स आएंगे, जैसे आपके लखनऊ में अवे मैचेस में, लखनऊ में जो आपका टर्निंग ट्रैक काना स्टेडियम में आता है, या चेन्नई में चिपॉक में जो टर्निंग ट्रैक आता है, काफी ज्यादा स्लो विकेट्स बन जाते हैं कभी कभी, तो वहां सैटनर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एनीवे,
एक बहुत बड़ा चेंज मुंबई इंडियंस ने किया है इस साल, एंड दैट इज इन द ओपनिंग स्लॉट। देखिए ज्यादा इनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज रिटेंशन सिर्फ 5 थे। सो 5 रिटेंशन में इन्होंने अपने टॉप 5 रिटेन कर दिए। ईशान किशन अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट मेक द कट, ही वेंट ओवर टू हैदराबाद। वो वहां अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उनकी जगह जो आए रेयान रिकिल्टन जो है, रिकी भाऊ बोला जा रहा है उनको, तो भाई रेयान रिकिल्टन जो है वो अपने आप को ही विल ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ इन द बिगेस्ट फॉर्मेट इन द लीग क्रिकेट, ऐसा से बोल सकते हैं। सो भाई रेयान रिकिल्टन जो है, he will try to take the mantle forward for Mumbai Indians in the opening format। तो भाई देखते हैं if he can be as effective as Ishan Kishan has been over so many years। Ishan Kishan has created such a big impact for Mumbai Indians opening। So भाई देखते हैं if Ryan Rickelton steps in those shoes in an equal way। So भाई मतलब very big shoes to fill है, but Ryan Rickelton भी कुछ कम नहीं है। So he will try his best कि वो ईशान किशन की जगह अच्छे से जस्टिफाई कर पाए। सो लेट्स सी वेयर दैट गोज। एक डोमेस्टिक प्लेयर की मैं जरूर बात करना चाहूंगी। हमें सबको पता है कि जो मुंबई इंडियंस का स्काउटिंग टीम है, वो स्काउटिंग टीम बहुत ज्यादा इट्स क्वाइट वेरी एफिशिएंट। वो ऐसे ऐसे प्लेयर्स ढूंढ के निकालती है। हार्दिक पांड्या भी उन्होंने ढूंढा था, बहुत ऐसे और सारे प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम में इवेंचुअली परफॉर्मेंस देते हैं। सो भाई इस तरीके से जो एक और इन्होंने ढूंढा है कृष्णन श्रीजीत। तो भाई आप देख सकते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एंड विजय हजारे ट्रॉफी में इनका इतना अच्छा लास्ट ईयर का डोमेस्टिक सीजन गया, अच्छी एवरेज है, अच्छी स्ट्राइक रेट है, एंड मैचेस भी बहुत खेल चुके हैं। सो इफ नीड बी दे कैन पुट दिस प्लेयर इन, गिव हिम सम काइंड ऑफ एक्सपोजर इन अ फ्यू मैचेस, मे बी नॉन एसेंशियल मैचेस, जहां पे एक एक्स्ट्रा फॉरेनर खिलाना चाहते हैं, वहां पे ये इंडियन को इंसर्ट कर सकते हैं, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। ही मेक्स स्पेस for you guys to play a foreigner। So anyway I think ये काफी एक इंटरेस्टिंग बाय है कृष्णन श्रीजीत, and let's see if he gets a few chances for Mumbai in this सीजन। सो भाई एंड में जो है हम एक बार प्लेइंग 11 जो मेरे हिसाब से हो सकती है उस पर थोड़ी नजर डालेंगे। रोहित शर्मा ऑब्वियसली ओपनिंग विद रेयान रिकिल्टन, विल जैक्स इज देयर, सूर्य कुमार यादव तो ऑब्वियसली नंबर 4 पे होंगे ही होंगे, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे भी हो सकते हैं अगर विल जैक्स की जगह वो किसी और फॉरेनर को बाद में खिलाना चाहते हैं, इन केस जसप्रीत बुमराह इज नॉट प्लेइंग। बट अभी के लिए मैंने विल जैक्स को नंबर 3 पे रखा है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। तो ये टॉप 6 जो है वो मोर और लेस कंफर्म्ड है, विद एक विल जैक्स का क्वेश्चन मार्क हल्का सा जो है। नमन धीर, मिचेल सैटनर, दीपक चहर इफ ही इज फिट, अभी तक तो वो फिट वाली खबर आ रही है। जसप्रीत बुमराह नहीं है एंड फर्स्ट फ्यू मैचेस के लिए। उसके बाद जो है वो ट्रेंट बोल्ट मैंने रखा है। तो अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो उसके अलावा ये किन को खिलाएंगे? अगर एक किसी फॉरेनर को अंदर डालना चाहते हैं, सपोज दे वांट टू गेट मुजीब इन और दे वांट टू गेट समबडी एल्स इन, देन दे विल प्रोबेबली, अगर फॉरेनर को लाना चाहते हैं तो आपको विल जैक्स को बिठाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जसप्रीत बुमराह अगर है तो ये कॉम्बिनेशन आई थिंक इनका बेस्ट वर्क करता है। बट अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है, so then you'll have to get another pacer in, and then maybe ऊपर से कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिल सकता है। तो फाइनली बेस्ट वर्किंग कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से अभी इनका ये बन रहा है। आप लोग बताइए कि मुंबई इंडियंस का बेस्ट वर्किंग कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 आपका क्या लगता है आप लोगों के हिसाब से? अगर आप विल जैक्स को 3 नंबर पे देखते हैं, किसी और को आप सूर्य कुमार यादव को ऊपर करके किसी और को देख रहे हैं, and what is according to you the best playing 11 for Mumbai? Anyway मुंबई काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, मैं इनको 9 on 10 दूंगी इस स्क्वाड को, अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं तो। अगर जसप्रीत बुमराह आउट है और कुछ मैचेस नहीं खेलेंगे बट बाद में आ जाएंगे तो फिर मे बी 8.5 और समथिंग। बट मुझे लग रहा है 99% इस टाइम 3 factors will define Mumbai Indians success. One is Jasprit Bumrah's availability and his injury, if he is available or not. Number 2, Surya Kumar Yadav's form, because अभी उनका फॉर्म 50-50 चल रहा है। एंड नंबर 3, ये जो सारे स्टार्स हैं वो हार्दिक पांड्या के नीचे किस तरीके से खेलते हैं। अगर हार्दिक पांड्या के साथ ये एक टीम बन के खेलते हैं, एक
लास्ट टाइम जैसा नहीं होता है, एंड इस टाइम यू नो दे जेल वेल टुगेदर एंड परफॉर्म एज अ यूनिट, एंड फैंस भी सपोर्ट करते हैं, तो देन देर इज नो स्टॉपिंग मुंबई इंडियंस टू रीच द playoffs and even the top two. So bhai, it's all dependent on these three factors: Jasprit Bumrah, Surya Kumar Yadav and Hardik Pandya, the way he manages the entire team. इस इन चीजों में ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. एनीवे मेरे हिसाब से तो इस टाइम ये प्लेऑफ्स पहुंच जाएंगे. आप बताइए, आप सोचते हैं कि नहीं? 8.5 to 9 on 10 मैंने इस स्क्वाड को रेट किया है. बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है. इंडियन बैटर्स का बहुत ज्यादा यहाँ प्रेजेंस है. जसप्रीत बुमराह की प्रेजेंस है. स्पिनिंग डिपार्टमेंट सैटनर के हाथ में है. देखेंगे हाउ ही मैनेजेस. बाकी आई थिंक इट्स ऑल लुकिंग वेरी वेरी परफेक्ट. Anyway, thank you so much guys for watching. That is it for this video. I hope you liked the video. Please subscribe to the channel and you can give your comments below the video. Thank you so much for watching. Take care and have a great day today.